बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान से लोडेड पिज़्ज़ा बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। इस बर्गर के लिए आपको ना तो किसी भी किस्म की पैटी बनाने की ज़रूरत है और ना ही कोई चिकन पीस बनाने की ज़रूरत है। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून इसमें क्रश किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। 250 ग्राम इसमें चिकन शामिल करेंगे और चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पर इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। आधा ही टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसमें हाफ़ टीस्पून ऑरिगेनो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। आधा टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें वाइट सिरका शामिल करके अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए इन मसालों को हम कुक करेंगे और इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे और चिकन को अच्छे से पकने देंगे। आप पानी अपने हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1/3 कप इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे। 1/3 कप इसमें स्वीट कॉर्न शामिल कर देंगे। 1/3 कप इसमें लाल शिमला मिर्च शामिल करेंगे। अब इसमें 1/3 कप हरे वाली शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें केचप शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल करेंगे जिसको हॉट सॉस भी कहा जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए इन्हें पकाएंगे। आपने सब्जियों को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बर्गर बनाने के लिए यहाँ अब हम बर्गर बन लेंगे और उसके ऊपर वाले हिस्से को छुरी की मदद से थोड़ा सा स्लाइस काट के इसको फ्लैट कर लेंगे। आप लोगों ने बर्गर बंस को ऊपर से बहुत ज़्यादा नहीं काटना। वीडियो को आप लोगों ने गौर से देखना है। आप लोगों ने बस हल्का सा इसे ऊपर से काटना है और इसे फ्लैट कर लेना है। अब हम बर्गर बन का नीचे वाला हिस्सा लेंगे, उसके ऊपर हम मायोनीज़ लगाएंगे और मायोनीज़ को अच्छी तरह से आप लोगों ने स्प्रेड कर देना है। चलें अब हम तैयार की हुई चिकन की स्टफिंग इसके ऊपर लगाते हैं। आप लोगों ने स्टफिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी और बहुत ज़्यादा कम भी आप लोगों ने नहीं लगानी। अच्छे से इसको फ्लैट करेंगे और फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी ही ज़्यादा क्वांटिटी में मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लोडेड बर्गर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार हों तो आप लोगों ने मायोनीज़ और चीज़ लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। अब दोबारा से बर्गर के टॉप पर मायोनीज़ लगाएंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। चिकन की स्टफिंग लगाएंगे। चिकन की स्टफिंग आप लोगों ने ज़्यादा नहीं लगानी, थोड़ी सी लगानी है और उसे आप लोगों ने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। चिकन की स्टफिंग लगाने के बाद आपने इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से चीज़ लगाएंगे। चीज़ आप लोगों ने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगानी है। आप लोग चाहें तो मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग चेडर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉप के ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। पहले मैं आपको इनको बग़ैर ओवन के बेक करना बताऊंगी। आप लोगों ने कोई भी पुराना पैन प्री हीट कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। उसमें आप लोगों ने इसे बेक करना है 10 से 12 मिनट के लिए, या तब तक कर लें जब तक इसमें से चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो लीजिए हमारा बग़ैर ओवन पिज़्ज़ा बर्गर बनकर तैयार है। अब ओवन को हम 350 फ़ारेनहाइट यानी 180 सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे और पिज़्ज़ा बर्गर को हम 8 से 10 मिनट के लिए ओवन में रखकर बेक करेंगे, या तब तक बेक कर लें जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये बर्गर बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बर्गर कट करके चेक करवाती हूँ। अब आप लोग इसकी लेयर्स चेक करें कि ये किस कदर जूसी लग रहा है। ये देखने में जितना मज़ेदार है ये खाने में भी लाजवाब है। आप लोग इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं कि ये अंदर से कितना जूसी और चीज़ी बनकर तैयार हुआ है।
आप लोगों ने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस रेसिपी को रमज़ान में ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। चलें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।